पत्थर उठा लिया और एक दिन खाऊंगा। देखें और भयंकर लोग सब वेट कर रहे हैं और यीशु चल के आ रहे हैं और इतनी भीड़, इतनी आवाज और अंधा समझ गया कि यीशु उसके सामने से निकल गया। यीशु उसके सामने से निकल गया। उसको पता लगा जीसस जस्ट क्रॉस्ड मी, यीशु जस्ट अभी निकला है। उसका दिल भारी हुआ, उसने चिल्लाना शुरू किया, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। लोगों ने बोला चुप रहे, नहीं सुनेगा वो तुझे, शट अप, चुप हो जा। उसने और चिल्लाया, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। किसी ने कहा रुक जा, चुप हो जा। उसने और चिल्लाया आवाज उठाकर, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। उसको पता था पहली बार वो सबसे वो कुछ और मांगता था। आज उसे पता है कोई ऐसा उतरा है जो उसकी असली जरूरत को पूरा कर सकता है। आज यहाँ पे कोई उतरा है जो तेरी असली जरूरत को पूरा कर सकता है। कोई आज रात यहाँ उतरा है जो असली में आपको बदल सकता है, जो असली में आपकी और मेरे जीवन में चेंज लेके आ सकता है। आप बिलीव करते हैं? हम और चिल्लाया और बोले और चिल्लाया, बोलिए और चिल्लाया और बोलिए और चिल्लाया। कोई तो चिल्ला के बोलिए और चिल्लाया। यीशु से मिलूंगा। मुझे तो नहीं पता आप क्या करोगे, पर मैं तो बहुत बातें करने जा रहा हूं। I'm gonna talk to him. वो दिन होगा जिस दिन मैं यीशु को बोलने नहीं दूंगा, पहले मैं अपना बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि आसान नहीं रहा पिछला 10 साल आपको आपकी सेवा करना, और आसान नहीं रहा, लेकिन आपने मुझे संभाला। बहुत कुछ होगा बोलने के लिए। अंधा बोलता रहा, आराधना करता रहा, दाऊद के नाम, दाऊद के पुत्र की घोषणा करता रहा। और आपको पता है क्या हुआ? जो यीशु से निकल कर चला गया, अचानक यीशु मुड़ा। Jesus turned back. Yes. खुदा मुड़ा। आज की रात तेरी आराधना कुछ चीजों को मोड़ने जा रही है। कुछ चीजें मोड़ने जा रही है। कल की रात नहीं है आज की रात। कल के दुश्मन कहां गए? कोई तो बोलो भाग गए, कोई तो बोलो भाग गए। कोई तो बोलो भाग गए, कोई तो बोलो भाग गए। Shut up! भाग गए, रोक, नॉर्मल तरीका है ही नहीं। हालेलुया। हम तो अब नॉर्मल है सर यीशु में। हालेलुया। और इसी के लिए हमें दीवाना बोला जाता है। तो चर्च अब मेरे साथ है। यीशु क्या किया? मुड़ा। आपको पता है उस दिन यीशु नहीं मुड़ा, कायनात मुड़ी। सुनिए अब मेरे साथ है ना? वंडरफुल। ध्यान से सुनिएगा तभी समझ आएगा। यीशु मसीह हमेशा स्वर्गदूतों से घिरे हुए थे, राइट? और एक जगह पे नहीं, मल्टीपल टाइम्स उन्होंने ये प्रूव किया। मैं एक आपको बताता हूँ, सिर्फ एक आपको बताता हूँ। प्रूफ करना जरूरी है, नहीं तो लोग फिर सवाल पूछते हैं। झारखंड में आके कुछ भी प्रचार करके चला गया, फिर उसको करने के लिए फिर 2 साल 2027 में फिर आना पड़ेगा। तो यीशु हमेशा स्वर्गदूतों के साथ है, राइट? ऑलवेज। कैसे पता? पिलातुस, कोई पिलातुस को जानता है? पिलातुस जिसकी एक पत्नी थी, जानते हैं? जिसकी पत्नी ने कहा हे यीशु के खिलाफ कुछ मत करना।
पिलातुस अपने आप को गवर्नर समझता था, बड़ा ताकतवर लगता था, तो यीशु के ऊपर रोब लगाकर, कांटों भरा ताज लगाकर उसका जब मजाक बनाया जा रहा था, तो यीशु को मार मार कर 40 बार जब मारकर उसे खड़ा कर दिया पिलातुस के सामने, तो पिलातुस ने यीशु को देखकर बोला, मेरे पास ताकत है तुझे बचाने का। वैसे तो मैंने यीशु को इतने स्वैग में पहले कभी नहीं देखा। उस दिन यीशु ने बोला, यीशु ने उसे देखकर बोला, पिलातुस वैसे तो तेरे को मैं बता दूं, अगर मैं एक शब्द अभी बोल दूं तो 72,000 स्वर्गदूत खड़े हुए सब के सब 1,65,000 को खत्म करने का ताकत रखने वाला, वैसे 72,000 अभी तेरे सेनाओं के ऊपर, तेरे राज्य के ऊपर, तेरे कार्य के ऊपर देखकर खड़े हुए हैं। तुझे नहीं पता, तेरी एक जुबान तो सर्वनाश हो जाएगा तेरा। यीशु ने कहा, बारी अभी नहीं, 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 अभी नहीं। बोला, आएगा वो दिन भी जिस दिन मैं दूसरी बार आऊंगा, और उस दिन कोई न्यूक्लियर पावर नहीं रोक पाएगी और कोई तादाद मुझे रोक नहीं पाएगी। उस दिन सब जान जाएंगे सेनाओं का परमेश्वर कौन है। तो यीशु कैसे चलते थे? हमेशा स्वर्गदूतों के साथ। बोले, स्वर्गदूतों के साथ। तो जब यीशु ऐसे चल रहे हैं तो सारे स्वर्गदूत भी क्या कर रहे हैं? आओ ना, 4 जने मेरे साथ आओ ना, 4 स्वर्गदूत आ जाओ, 4 ही आना, राइट। अब मान लीजिए यीशु चल रहे तो स्वर्गदूत भी क्या कर रहे हैं? वंडरफुल, राइट। एक बार और पीछे, हम पीछे जा रहा हूं, आपको पीछे आना पड़ेगा। लेट्स ट्राई दैट अगेन, फिर से कोशिश करते हैं। यीशु अंधा अंधा, बेटा थोड़ा अंधा बन सकता है? हाँ, कौन है? अब चिल्लाते रहना, दाऊद का पुत्र, दाऊद का पुत्र, दाऊद का पुत्र। काश तू असली वाला अंधा होता, इससे तेज कर पाता। ये असली वाला नहीं है अंधा, इसके लिए इसको ये चिल्ला नहीं रहा है। ब्रदर एक बार और, चलो 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 चलो। यीशु चल रहा है अभी भी, अंधा अभी भी चला रहा है, यीशु चल रहा है, आमीन। और अचानक यीशु को लगा कोई तो चिल्ला रहा है, और जब यीशु मुड़ा तो यीशु अकेले नहीं मुड़ा, सारे स्वर्गदूत भी मुड़ गए। हालेलुया। आज की रात अगर यीशु मुड़ा तो सिर्फ यीशु नहीं मुड़ रहा है, तेरे लिए कई स्वर्गदूत भी मुड़ रहे हैं, तेरे लिए कायनात भी मुड़ रहा है, तेरे लिए चंगाई भी मुड़ रही है, तेरे लिए बंधन भी मुड़ रहे हैं, तेरे लिए सब कुछ चेंज हो रहा है। आमीन। लेट दिस बी द डे। आज वो दिन है जब खुदा तेरे लिए मुड़ रहा है। He's turning for you। वो आपके लिए मुड़ रहा है, और ये आसान नहीं है प्रेम। अब वो किसके लिए मुड़ता है? जो उससे प्रेम करता है। और प्रेम को समझना संभव है, समझना संभव है, क्योंकि खुदा लोगों के हृदय को देखता है। प्रभु गया और संजय से पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर। उसने कहा, तुझे क्या चाहिए? What do you want? तो हम सोचते हैं ना, अंधे को क्या चाहिए होगा? नहीं, आप तो अभी कहानी जानते हो, तो आप बोलोगे नहीं, आप तो कहोगे कि नहीं, उसे तो ठीक होना। नहीं, वो पूरी जिंदगी अंधा, किसी और से वो नहीं मांगा जो उसने यीशु से मांगा। यस। कभी भी खुदा के पास वो मत मांगो जो आपको खुद मिल सकता है। खुदा से वो मांगो जो असंभव है। खुदा से वो मांगो जो कोई और आपको दे नहीं सकता है। हालेलुया। खुदा से वो मांगो जो कोई और आपके लिए कर नहीं सकता है। अंधे क्या चाहिए? अंधा तुरंत, मेरी आंखें तू खोल, तुझको मैं देखूं। मेरी आंखें खोल दे परमेश्वर। उसने कहा, अच्छा। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, इधर आ। प्रभु गया, कुछ मिट्टी उठाई, बोले मिट्टी उठाई, जो क्या मत मिट्टी उठाई, मिट्टी उठाकर उसने 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 थूका। क्या किया? कोई तो थूकी, नकली वाले। अब उसको सुनाई दे रहा है, क्योंकि नॉर्मल थूकने से वो कीचड़ नहीं बनेगा। सो दैट मीन्स उसने काफी थूका। यीशु मसीह ने 1 से ज्यादा बार थूका, राइट?
का पूरा कीचड़ मैं जितना बना सकता, जबरदस्त, और बनाकर मिट्टी। और ये बंदा वहां सोच रहा है ये क्या कर रहा है प्रभु, थूक क्यों रहा है? आपने भी कभी सोचा थूक क्यों रहा है? लेकिन थूकना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। थूका, मिट्टी ली, जीसस। फिर नहीं समझ आया आपको? See, there are two healings in Bible which happen suddenly. बाइबल में दो ऐसी healings है जो अचानक हुई है। एक जिसमें प्रभु का वस्त्र छुआ गया, और एक जिसमें खुदा मुड़ा, because it was not this time but God। अगर प्रभु को पहले इसे चंगा करना होता तो प्रभु वहीं रुक जाता, लेकिन प्रभु वहां रुका नहीं और आगे चला गया, क्योंकि किसी की आराधना में इतना ताकत था कि प्रभु ने कहा मैं वापस मुड़कर आ रहा हूं। So that means अब कुछ क्रिएटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रिएटिव। तो मैं काफी सोचा प्रभु, बाकी सबको तो आपने देखा और बोला ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो, क्योंकि प्रभु को भी पता था और प्रभु को सब पता था, इट वाज ऑल प्लान्ड, ऑल डेस्टाइन्ड। और प्रभु को पता था ये होना है, तो प्रभु ने कर दिया। लेकिन इस आदमी ने अचानक, तेरी आराधना में इतनी ताकत है कि लिखी हुई कई चीजों को भी बदलने का ताकत तेरी आराधना में आज है, तेरी स्तुति में आज है। तो जीसस आया, जीसस ने कहा, ओ माय गॉड, इस बंदे की, इसने तो मुझे कहा दाऊद का पुत्र, इसने तो भविष्यवाणी की है, I need to do something for him। नॉर्मल नहीं, प्रभु गए और प्रभु ने मिट्टी में काम किया। जोर से बोले मिट्टी, अरे जोर से बोला मिट्टी, कोई तो चिल्ला के बोला मिट्टी, मिट्टी लिया, मिट्टी लिया, मिट्टी लिया। मिट्टी क्यों, मिट्टी क्यों, मिट्टी क्यों, मिट्टी क्यों? क्योंकि आखिरी बार जब इसको बनाया गया था, हालेलुया, तो उसे मिट्टी से ही बना गया था। And then, तो इस बार जब उसे बनाया जाएगा तो अभी क्या उपयोग किया जाएगा? मिट्टी लिया जाएगा, took some soil। और अंधे की आंखें बंद है, राइट? अब डिजाइन भी करना है ना। मिट्टी की खासियत पता है आपको? पता है, जहां पे डाल दो वो वहां पर शेप ले लेगी, और इसकी आंखों पे बनाने वाला एक बार और सृष्टि को दिखा रहा है कि सृष्टि को बनाया कैसे जाता है। और लगाया, अच्छा, ओके, बोला जा पानी में क्यों लिया रविंद्र? पानी में क्यों? पानी, क्योंकि वचन तब तक पूरा नहीं होता जब तक पवित्र आत्मा का काम ना हो। और आखिरी बार जो मुझे पता लगा, सृष्टि में पानी के ऊपर कौन मंडरा रहा था आपको पता है? पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। राइट? अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, थोड़ा और आगे जाएंगे, अभी और गहरा जाएंगे। आप मेरे साथ हैं? जीसस क्रिएशन समझा रहा था। तो अंधा देखो डिजाइन किया और बोला जा पानी में चले जाओ। वो गया, जब उसने पानी डाला, क्या हुआ? ओह माय गॉड, पहली बार जिंदगी में सूरज दिखा, पहली बार जिंदगी में पेड़ दिखा, पहली बार जिंदगी में इंसान जैसा कोई दिखा, पहली बार उसे समझ। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? थूक। Why did God spit? थूका क्यों परमेश्वर? बहुत बड़ी बात है, थूका क्यों? उस जमाने में जब बड़े लोग जाते थे ना, तो ये जो अंधे होते थे ना ब्रदर, ये अंधे ना, इन्हें बदबू आती थी इनसे, ये नहाते नहीं थे शायद, इन्हें अशुद्ध माना जाता था, इनको लोग छूते नहीं थे, इनको देख लेते थे तो अजीब लगता था। बहुत भेदभाव होता था उस जमाने में, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये क्लास, वो क्लास। प्रभु सब कुछ, सारा कास्ट ही तोड़ने के लिए आया था, सारा क्लास ही तोड़ने के लिए आया था। हर चीज को, इंसान है और वो खुदा का बच्चा है। Right, everything। तो लोग जब वहां से गुजरते थे ना, तो ये इतनी बदबू, गंदे दिखते थे, इनके बाल खराब होते थे। जो भी उधर से गुजरता था क्या करता था पता है? से देख के ये किसी के पास जाके कहता भी होगा ना, छूता भी होगा ना, प्लीज पैसे दे दो ना। देखो ये भी नहीं दे रहे, वैसे ही है, पैसे दे दो ना। 3 बार मांग लिया पास्टर ने, अभी तक नहीं दिया, पैसे दे दो ना। 5 बार मांग लिया, देखो पास्टर को नहीं दे रहे, गरीब को क्या दे? राइट? और लोग ऊपर से क्या करते थे सिस्टर? प्रभु को इसकी कहानी पता थी कि पूरी जिंदगी इसको क्या मिला है? दुख। जो तेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है, उसी को खुदा उठाने जा रहा है। हालेलुया। दुख
प्रकार देख, इसी से आज तेरी चंगाई होने जा रही है। आज जिस चीज को लेकर तुझे दबाया जा रहा है, उसी चीज को खुदा बदलने जा रहा है। जिस चीज को लेकर तुझे नीचे किया जा रहा है, खुदा उसी को बदलने जा रहा है। हो सकता है आपके जीवन में कई दुख, कई दर्द हो, कई असंभव चीज हो। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, सच सच आप मेरे को हाथ खड़ा करके बताएंगे? अगर मैं पूछूंगा तो बताएंगे? कभी हुआ है कि आपके परिवार वाले में से किसी का नाम लेकर, या परिवार वाला कोई, मैं तो खुल के बोलता हूँ ना, क्या इतना घुमा फिरा के बोलूं, वैसे भी आज रात को जाना है ना, तो बोल ही देते हैं, राइट? हुआ कभी आपके बच्चे को देखकर लोग बोलते हैं कि क्या बच्चा है ये तेरा, क्या पति है तेरा, क्या परसेंटेज लेकर आया ये, क्या हालत है तेरी, और आप रोते रहते हो, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, शराब की लत छोड़ दे, मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, मेरी बीवी ठीक हो जाए। हुआ है कभी आपके घरों में? कोई है? राइट? मैं दिल्ली से झारखंड आपको बताने के लिए आया हूं, जिसने तुझे सबसे ज्यादा सरदर्द दिया, वही तेरे साथ सबसे बड़ा आशीष का कारण बनने जा रहा है। जो जगह ने तुझे दुख दिया, उसी जगह में तो उठने जा रहा है। जो रोग ने तुझे परेशान किया, वही तेरी दवाई बनने जा रहा है। जिस नौकरी में तुझे निकाल दिया, उसी नौकरी में तुझे खड़ा करने जा रहा है। मुझे भी निकाल दिया था मेरी नौकरी, मुझे भी निकाल दिया था मेरी नौकरी से। और निकल जाओ। क्यों निकाला पता है आपको? मेरे बॉस ने मुझे कहा, एक दिन मुझे बुलाया और मेरे को अंदर बुलाया। मैं अच्छा काम करता, अच्छे पोजीशन में था, मुझे अंदर बुलाया और मुझे इस प्रकार से कहा, संडे काम करना, संडे काम कर। गलत आदमी से पूछ लिया। मैंने कहा सर संडे नहीं काम कर सकते, संडे नहीं काम कर सकते। उसने कहा करना पड़ेगा। मैंने कहा सर इम्पॉसिबल, आई कैन नॉट डू इट। बोला ज्यादा पे मिलेगा उस दिन काम करोगे तो। मैंने कहा नहीं, ज्यादा पे की बात ही नहीं है, करूंगा ही नहीं। संडे इबादत का दिन है, वो तब था, अब है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। हम टिके थे वचन में और हम टिके रहेंगे। उसने मेरे को बोला आपके पास ऑप्शन है, या तो आप संडे आओ, नहीं तो नौकरी छोड़ दो। मैंने कहा सर मैं आपको बताता हूं। मेरे बिल्कुल ऑफिस के बाहर एक फोटोस्टैट की मशीन थी, बड़ी वाली, ऑफिस में होती है। मैं गया जेरोक्स की कॉपी में, वहां पे A4 साइज का पेपर था। मैं गया, मैंने वो पेपर उठाया, मैंने लिखा सर आई एम सो ग्रेटफुल कि आपके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। हाउएवर मुझे लगता है कि आप आगे मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे रिवील करें। मैं बड़ा ग्रेटफुल हूं आपकी नौकरी का, थैंक यू। नाम लिखा, साइन लिया, खटखटाया, अंदर घुसा, पेपर दिया। उसने बोला ये क्या है? मैंने बोला सर मेरा रेजिग्नेशन है। वो 4 मिनट के लिए तो नम हो गया, वो मेरी आंखों में देखा और मेरे को बोला संडे के लिए तू इतनी बड़ी नौकरी छोड़ रहा है? मैंने कहा सर आपके लिए नौकरी बड़ी है, आपको पता ही नहीं है हमारे लिए संडे कितना बड़ा है। मैं चला गया सर, मैं चला गया, नौकरी चली गई, टाइम निकल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, तकरीबन 5 महीने बाद उसने मुझे वापस कॉल किया, क्योंकि उसका बिजनेस खत्म हो गया, उसकी चीजें खराब हो गई। 5.5 मंथ्स बाद उसने मुझे एक दिन कॉल कर बोला मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए काम करो। मैं गया, मैं उससे मिला, मैंने उससे बात किया। उसने बोला, मैंने बोला मेरी शर्त है। तो उसने बोला मुझे पता है तेरी शर्त क्या है। मैंने बोला सुन तो लो, ना तुझे संडे चाहिए ना? मैंने कहा नहीं, अब तो जिद्दी आदमी हूं मैं। हालेलुया। मैंने कहा अब संडे नहीं, अब मुझे सैटरडे भी चाहिए। हालेलुया। 2 दिन छुट्टी दोगे तो ही काम करूंगा। आज प्रियो मेरे पूरे कंपनी में हालेलुया सैटरडे संडे फिक्स्ड ऑफ है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए कर दिया है। आप खड़े हो तो आपके बगल वाले को भी खुदा खड़ा कर देगा। आप डट कर खड़े हो, आपके साथ सबको डट कर खड़ेगा। कोई मर्द है यहाँ पे? कोई मर्द है यहाँ पे तो जरा हाथ उठाइए। मर्द है तो लड़कों की जरूरत नहीं है। मर्द, मर्द, वंडरफुल। हालेलुया, हालेलुया। है ना मर्द? वो चॉकलेटी बॉय नहीं जो 4 बार फ्लर्ट मारता है। मर्द उठाओ हाथ। क्या बात है। और उठा के रखो। सुनो मेरी बात को, आज बड़े ध्यान से झारखंड के मर्दों के लिए बोल रहा हूं।
शैतान तुम्हारे पीछे, हाथ उठा के रखना। शैतान आपके पीछे, आप मेरी बात को सुनिएगा। शैतान आपके पीछे, जिन्होंने हाथ खड़ा किया, शैतान को पता है मर्दों की ताकत क्या है, क्योंकि 11 मर्द उसके ऊपर ऐसे भारी पड़े थे, इतने भारी पड़े जितने स्वर्गदूत उस पे आज तक भारी नहीं पड़े। बहनें तो ऑलरेडी इतनी अच्छी हैं, लेकिन मर्दों को खुदा ने बनाया है सर। कोई तो बोले सर। शैतान आता है मर्दों को दारुओं में, लतों में, गुटखे में, अश्लील चीजों में, इन सारी चीजों में लड़का मर्द हमेशा ऊपर रहता। लेकिन जिस दिन एक मर्द ये छोड़ दे और ये त्याग दे, और जब वो अपना रुख बदल ले और खुदा की ओर चला जाए, कायनात का एक एक मिट्टी भी जान जाएगा कोई मर्द आया है। हालेलुया, प्रभु का एक बेटा आया है। आज झारखंड के मर्दों को मैं कहना चाहता हूं, इतने कट्टर बन जाओ प्रभु यीशु के लिए, खड़े हो जाओ उसके लिए, डट के खड़े हो जाओ बाइबल के लिए। प्रभु ने जोशुआ को देखकर बोला, तू ना मूसा जैसा है और ना कालेब जैसा ताकतवर है, ना अहरोन जैसा तुझे बोलना आता है, पर मैं तुझसे वो करवाऊंगा जो मेरे मूसा से नहीं करवाए। बस एक चीज, मेरे वचन से ना दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, और उसमें चलते चले जाना। और जोशुआ ने कहा, खुदा अगर आज्ञा यही है तो डट कर ही खड़े रहेंगे। जो चीज 40 सालों में नहीं हुआ, जोशुआ के नीचे 40 दिनों में हो गया। जो 40 सालों में तेरी पीढ़ियों में नहीं हुआ, मैं प्रार्थना करता हूं 40 दिनों में खुदा तेरे जीवन में पूरा कर दे, इसे बाइबल में पूरा कर दे। अब मेरे साथ है, अब मेरे साथ है। जिस चीज को उपयोग किया गया उसी चीज को खुदा आशीषित करने जा रहा है। Do you believe that? Do you believe that? एक बार अपने हाथ उठाइए, come on, prophetic release करते हैं। हाथ उठाइए, prophetic। याद करिए वो सारी जगह, चीजें, वस्तु और लोग जिन्होंने आपको दुख दिया है। Come on, right now। किस चीज को लेकर लोग तुझे ताना मारते हैं? बेटा, बेटी, पति, पत्नी, नौकरी, काम, पांचपन, किस चीज को देख के बोलते हैं? सोचिए, 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 सोचिए। And right now, oh पवित्र आत्मा, please आइए ना, please, come on, pray करते रहिए, don't miss it, 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 come on, don't miss it, don't miss it, don't miss it, come on, right now. He's here. कोई अगर यहाँ पुकारने के लिए तैयार है तो he is here. Jesus का पूरा बासी को वो अपने विंड के साथ उतरने जा रहा है। Praise the Lord. पूरा बासी खदे रेसो तेरे बे आंदो रोबो शेते रे रे दे रे। पूरा बासी खदलो रोबो शेते रे बो शेते रे आंदो रोबो शेके। देखिए जरा पत्ते हिलने लग गए हैं। Praise the Lord. माहौल बदलने लग गया है। पूरा बासे को दे ले रे, आप मिस नहीं करना चाहते ये मोमेंट। In the mighty name of Jesus right now. और कुछ बंधन खुलने जा रहे हैं तेरे लिए, तेरे खिलाफ डाले गए सारी चीजों को खुदा in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, receive it. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus.
receive. Oh, Rabali Tala Rabasheke, Asuta Rabashike, Etorianda Rabari Gadiriate. Mighty, 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 mighty. In the name of Jesus. तेरी आग को सुन लिया गया है। In the mighty name of Jesus. Oh, Rabasheke, Rebeshokele, Pura Masito. In the mighty name of Jesus. मांगने वाले को देने वाला हो, विश्वास करने वाले को देने वाला हो। उठाइए अपने हाथों को और रिसीव कीजिए। In the mighty name of Jesus. Come on church, अपने हाथों को उठाकर प्रभु यीशु के नाम में एक सामर्थ को रिसीव कीजिए। एक सामर्थ को रिसीव कीजिए। एक सामर्थ को रिसीव कीजिए। Bless you, Lord, bless you, Lord, bless you, Lord, in the mighty name of Jesus. Blessing, blessing, blessing खुदा, कुछ तो अद्भुत यहाँ हो जाए, 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 कुछ तो अद्भुत, कुछ तो अद्भुत, कुछ तो अद्भुत, कुछ तो अद्भुत, कुछ तो अद्भुत. Take it if you want to receive it. In the mighty name of Jesus. Father, I pray, receive it. In the mighty name of Jesus, receive it. Oh, your power touch, Lord. Touch in the name of Jesus. सारी बीमारियां इस जगह पे खत्म होने वाली है। Come on, सारी बीमारियां, यहाँ पे कई बीमार हैं। आज की रात बीमारियां खत्म होने जा रही हैं। अपने हाथों को उठाइए, मेरी और नहीं, अपने हाथों को उठाइए, सिर्फ दुआ करिए, विश्वास कीजिए। आज की रात, let the touch of the Holy Spirit, let the touch of the Holy Spirit, let the touch of the Holy Spirit, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, in the name of Jesus.
मांगने वाला मांगेगा तो तुझे जरूर मिलेगा। तू जो मांग रही है वो तुझे ही मिलेगा। In the mighty name of Jesus, receive His power, grace and double mercy, double mercy, double mercy in the name of Jesus. जब एक नीति पवित्र आत्मा से चलती है, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सर मैं यहां तक आऊं और खुदा कुछ करे ही ना तो मेरा आना बेकार है। आपको और मुझे सब कुछ समझ आ जाए तो सब कुछ बेकार है, राइट? सब कुछ समझ ही आ रहा है, क्या करें, क्या करें? Receive the touch. बोलिए कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। का एक टच आपके जीवन को चेंज कर सकता है। क्योंकि मेरे लिए तीसरा दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा दिन वो होता है जो सबसे ज्यादा संभव मरे हुए जिंदा होने का दिन, धरती के नियमों को तोड़ने का दिन, पानी के नियमों को तोड़ने का दिन, हालेलुया, मछली के पेट को तोड़ने का दिन, हालेलुया। आज की रात तीसरी रात कुछ असंभव। Do you believe that, my dear? Do you believe that? Do you believe that? Lift up your hands. Lift up your hands. Oh, Rabba, she can be the receive the power of Jesus. Oh, Rabba, she Church. आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई तो बोलिए यीशुआ, दिल से बोलिए ना यीशुआ, कहिए यीशुआ, यीशुआ। एजेकियल प्रभु से भयंकर प्रेम करता था। एजेकियल प्रभु से भयंकर प्रेम करता था, भयंकर। एक दिन प्रभु उसे स्वर्ग ले गया। कहां ले गया? हेवन। सर आपको समझना है ये माहौल, और मैं वॉलंटियर से कुछ बोलूं। मुझे पता आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन दूसरों को संभालते संभालते कहीं तुम्हारा स्पर्श ना निकल जाए। आज तुम भी रिसीव कर ही ले। हर बार वॉलंटियर्स मेहनत करने वाले रह जाते हैं। मैं चाहता हूं आज इस तीसरे दिन, अच्छे लोग हैं झारखंड के, कुछ गलत नहीं करते, हालेलुया, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं आज आप मिस ना करें। हर मीटिंग में आप खड़े रहते हैं और आप किसी को पकड़ रहे हैं, किसी को कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता आज आपका दिन उसमें निकल जाए। मैं आज चाहता हूं कि जब आप यहां से वापस जाए तो आप बोले, आज मैंने कुछ प्राप्त किया है, आज मैंने कुछ लिया है, आज मुझे कुछ मिला है, किसी ने मुझे छुआ है। आपको पता है, मैं बहुत छोटा था जब पहली बार रेन हार्ट बॉम्ब के दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे आए। एक छोटा बच्चा, मुझे तो ये भी नहीं पता था यीशु मसीह है कौन। आर्मी में काम करने वाले मेरे अंकल लेह लद्दाख से इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जब दिल्ली में आए, स्पेशली इस मीटिंग के लिए, जब मैं वहां पे गया परिवार के साथ, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, मेरे सामने रोगी, इतने सारे रोग, में बिल्कुल फ्रंट में उनका प्रचार मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुने तो द्वार खोले तो मैं भीतर आऊं और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। वो उस जवान लड़के के लिए वो वचन हट नहीं पाया, वो मेरे दिमाग में रहा, क्योंकि उस दिन वहां एक उपस्थिति थी।
मुझे आपको तो नहीं पता, झारखंड, हम दिल्ली वाले किसी काउंटर में मीटिंग में नहीं जाते। और मैं यहां तक आऊं और अगली बार आप मुझे ना बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शहर अभी 28 और बाकी है, लेकिन मुझे जाना चाहता है। मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, चाहे उसके लिए मुझे 4 लोगों से सुनना पड़ जाए। जब मैं झारखंड के लोगों को बोलता हूं, जब दुआ चलती है तो काउंटरों पे नहीं खड़ा होना, क्योंकि वो मेरे खुदा की तौहीन है, उस सिंहासन में बैठने वाले राजा की तौहीन है, तौहीन है उसकी, जिसे मैं राजा बुलाता हूं, जो 226 राज्यों के ऊपर अधिकार रखता है, 20,000 मंडलों के ऊपर अधिकार रखता। वो यहां है, तू कहां है? और आप ही की तरह मैं खड़े होकर प्रचार सुना, आपको बताइए, मैंने आपको बोला सिर्फ खड़े रहो। आप धन्यवाद हो झारखंड के लोग, खड़ा होना सीख गए, क्योंकि तुझे उसी के लिए रोका जा रहा था। लोग कह रहे, किसी ने कल भी बोला ना, झारखंड में बहुत दिक्कतें, गरीबी है, कठिनाई है, दुख है, क्योंकि तुम्हें दबाया गया। लेकिन मैं आया हूं इतनी दूर से तुम्हें बताने के लिए, सीजन खत्म झारखंड, तेरा दबने का सीजन खत्म, तेरा झुकने का सीजन खत्म, तेरा बैठने का सीजन खत्म, तेरा पढ़ने का सीजन। इसी जगह से निकलना चाहिए, बड़े बड़े मंत्री इसी जगह से निकलने चाहिए, डॉक्टर्स और नर्सेस और एमबीएस इसी जगह से निकलने चाहिए, आर्मी और पुलिस इसी जगह से निकलने चाहिए, देश को चलाने वाले इसी में से निकलने चाहिए, अगले बड़े रिवाइवलिस्ट। जब सारे लोग खड़े हो रहे थे, मैं इतना सा, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, मेरे अंकल ने अपने कंधे पे मुझे उठा लिया, टाल दे 6 फीट थे, रॉय था उनका नाम, उन्होंने उठा दिया। हम में सबसे ऊंचा, तुझे जब जब लगे तू छोटा है, तब तब तू बड़े वाले को बुला लेना, जिसका नाम यहोवा, और वो उठा लेगा तुझे कंधे पे। अब मुझे सबसे ऊपर दिख रहा। उन्होंने कहा अब यहाँ पे कुछ चंगाइयां होने जा रही है, उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ हीलिंग, और मुझे ये भी नहीं पता हीलिंग होता क्या है, मैंने वर्ड ही नहीं सुना कभी। उन्होंने दुआ किया 2 मिनट 5 मिनट, उन्होंने कहा जो बीमार है वो करे जो वो पहले कभी नहीं कर पाया। मेरी नंगी आंखों के सामने शायद 13 या 14 साल की कोई लड़की होगी, उसके दोनों हाथों में क्रचेस था, जैसे आपने कल देखा एक बच्चा जो पैरालाइज था यहाँ पे चलना शुरू हो गया, उससे भी भयंकर था मेरे एक छोटे जवान बच्चे के लिए। मैंने क्या देखा, उसकी मां ने जैसे बॉम्ब के सामने बोला कि करो जो नहीं कर सकते, वो ऐसे क्रचर पे खड़ी थी, उसकी मां ने यीशु बुला के उसे धक्का दिया, और मेरी नंगी आंखों के सामने वो चलने लगी, फिर वो दौड़ने लगी, वो भागने लगी। मैंने कहा माय गॉड, ये कौन है? पहले तो मुझे लगा ये बॉम्ब के कर रहा है, रेन हार्ट बॉम्ब के कर रहा। मेरे अपने अंकल से पूछे ये कौन है, ये कौन है? ये अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे हैं, इतनी उपस्थिति, हु इज दिस मैन? और मेरे अंकल ने कहा अरुल 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 अरुल, ये नहीं है जिसने ये किया, यहाँ पे कोई और है। मैंने कहा कौन? यीशुआ। शेर यहूदा का, हमें बचाने वाला। I need that Jesus. मुझे वो चाहिए। Yes. इसके लिए नहीं कि कोई मुझे देखकर बोले कि वो ये चंगा करता, मुझे इन चीजों से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 8 घंटा नौकरी करने वाला एक साधारण आदमी, बाकी बच्चे टाइम पे अगर सेवा हो जाती है तो कर लेती, थोड़ा बहुत साधारण लोग हैं। आप जैसे सुबह निकलते हो नौकरी के लिए और मेहनत करते हो, मैं भी एवरी डे मंडे टू फ्राइडे 8 घंटे नौकरी करता हूँ। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, एक साधारण आदमी भी प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकता है, एक साधारण लड़का भी प्रभु में बहुत कुछ कर सकता है। 8 घंटे नौकरी करने वाला एक आदमी भी प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं आया हूं यहाँ के जवान को उत्साहित करने, करना नौकरी, करना मेहनत, और उस 8 घंटे के बाद अगले 6 घंटे देना सेवा करने में, और फिर 6 घंटा सोना,
4 घंटे में 2 घंटे परिवार के लिए और दशवांश के रूप में 2 घंटे खुदा के लिए, हो गया तेरा 24 घंटा पूरा। कर सकते हो आप। I said I need Jesus। मेरे लाइफ में उतार चढ़ाव आता है आपके हमारे जीवन आत्मिकता में भी उतार चढ़ाव। मैं बाइबल पढ़ने लगा, मुझे बहुत पसंद है बाइबल पढ़ना। स्टार्टेड रीडिंग बाइबल, पढ़ने लगा। पढ़ते मेरा फेवरेट किताबों में से एक किताब है एज़ेकिएल, एसाया। मुझे प्रॉफिट्स की किताब बड़े पसंद है। जोएल, माइका, जो लोग कभी नहीं बोलते वो सब मुझे पसंद है। God is revealed in that। प्रभु उसके अंदर दिखता है, the mighty God। एक दिन प्रभु ने एज़ेकिएल को बुला लिया। दुआ करते करते प्रभु ने कहा, मेरे साथ आओ, ऊपर आओ। कहा बोला स्वर्ग। मिनटों में वो कहाँ पहुंचा बता, स्वर्ग। आप खुदा की ताकत को बता रहा हूं आपको, मिनटों में। तो यहां है और वहां होने में समय नहीं है। मिनटों में खुदा आपको टेलीपोर्ट कर सकता है, मिनटों में आपकी चीजों को बदल सकता है। आज अभी मिनटों में आपके लिए चीजें बदल सकती है। कोई है जो बिलीव करता है मिनटों में चीजें बदल सकती है। बोलिए यीशुआ हमाशियाह। है ना, आप मेरे साथी है ना। एज़ेकिएल स्वर्ग पे गया, प्रभु ने उसे ये दिखाया, प्रभु ने उसे वो दिखाया, प्रभु सब दिखाया। और फिर उसने एक इंसान को देखा। कोई तो बोलिए इंसान को देखा। और फिर एज़ेकिएल लिखता है, मैंने एक इंसान को देखा, मैंने प्रभु को देखा जो इंसान के रूप में था। अब आप मुझे बताइए, प्रभु कौन सा है जो इंसान के रूप में है? ना जाने भी उस रात एज़ेकिएल ने किसको देखा, आपको पता है? यीशुआ। क्योंकि खुदा अगर इंसान के रूप में आएगा तो वो एक ही रूप में आ सकता है, और वो है कौन? वो यीशुआ हमाशियाह। कौन है यीशुआ हमाशियाह? यीशुआ हमाशियाह आपको और मुझे बचाने वाला है। यहूदा का शेर। मेरे चर्च में मैं सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का आपको रखता हूं बताएं? उपस्थिति का। कोई तो बोले ग्लोरी, कोई तो बोले ग्लोरी, कोई तो बोले ग्लोरी। जरा आवाज उठा के कहिए ग्लोरी। मैं बड़ा ध्यान रखता हूं बिशप उपस्थिति का, क्योंकि मैं खुदा को कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ एक ग्राउंड तैयार करके दे सकता हूं। मेरे घर में जब गेस्ट आते हैं, मैं क्या करता हूं आपको बताएं? मेरी वाइफ, मेरा परिवार, मेरी माता श्री, मेरे पिता, हम सब मिलके घर को साफ करते हैं, क्योंकि कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, somebody is coming। तो सब तैयार करते हैं, है ना, सब रेडी रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई गेस्ट आ रहा है। मैं जब संडे से पहले, राइट शंकर ब्रदर, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 6 दिन पहले हमारे गाने तैयार हो जाते हैं। संडे आराधना खत्म करने के बाद मंडे तक हमारा गाना रेडी है। फ्राइडे एक टीम आती है, सैटरडे दूसरी टीम आती है, सैटरडे फिर तीसरी टीम आती है, प्रार्थना वाली टीम आती है, हर कुर्सियों के लिए प्रार्थना की जाती है। ऐसे लोग पूछते हैं, आप हर कुर्सी के लिए प्रार्थना करते? क्यों? तैयारी। क्योंकि मेरे प्रचार से एक दिन का भी बदलने नहीं वाला, लेकिन उसकी उपस्थिति से सब कुछ बदल सकता है। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ रेडी। बोलिए रेडी। अगर आज आप रेडी हैं तो वो रेडी है। समय नहीं है। मेरे चर्च में जब हमने 2 साल पहले एक नया चर्च लिया, अब अगले साल हम नया चर्च लेने जा रहे हैं फिर से, क्योंकि अभी वाली छोटी हो गई है, तो अगला वाला एक नया और लिया।
मेरी चर्च में एक बड़ी अच्छी औरत आती है जो प्रभु को बहुत मानती है, दमदार। और औरतों में तो रहता ही है वो दम, है ना, कोई किसी को भी छोड़ दे, यीशु को नहीं छोड़ेंगे, औरतें ही कर सकती है सब। सो ये बहन बहुत प्रभु पे विश्वास करती थी। और एक दिन उसके पति ने मुझे कॉल किया और इस प्रकार से बोला, उसका नाम रजनी है। उसने कहा पास्टर रजनी बेड से उठ नहीं पा रही है, रजनी बेड से उठ नहीं पा रही। पास्टर कह रही कि माय फोन छोटा वाला रजनी बेड से। तो मैंने सोचा शायद बीमार हो गई, फ्लू हो गई होगी, दिक्कत हो गया होगा। हाँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दुआ किया। एक दिन नहीं उठ पाई, 2 दिन नहीं उठ पाई, फिर हमें समझ आया कि वो बेड से उठ ही नहीं पा रही, वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी है, पूरे तरीके से वो पैरालाइज हो चुकी है। तो हमने उसे बोला इस प्रकार से कि आप इसे हॉस्पिटल ले जाओ, सफदरजंग हॉस्पिटल में, राइट, सफदरजंग हॉस्पिटल। आपको तो याद होगा, आपकी मिसेस को तो ज्यादा याद है, राइट। उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, बस अभी थोड़ा दिक्कत है, ठीक हो जाएगा। फिर जब चेक किया तो पता लगा कि उसे ट्यूबरकुलोसिस है, बोन ट्यूबरकुलोसिस। मैं अपनी पत्नी के पास गया, मैंने कहा ये बहुत बड़ी बीमारी है। उसने कहा बड़ी तो है पर मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। और मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद हो। मैंने कहा ठीक है, मेडिसिन से हो गया, नथिंग टू वरी, ठीक है। तब दुआ करना शुरू किया। अगला रिपोर्ट आया, अगले रिपोर्ट में एक और बीमारी। मैंने अपनी पत्नी के पास गया, मैंने कहा ये ठीक हो जाएगी। उसने बोला हाँ ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। डॉक्टर से कहा ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। तीसरा टेस्ट आया, उसमें पता लगा उसको स्पाइनल ऑस्टियोपोरोसिस है। क्या है स्पाइनल ऑस्टियोपोरोसिस? स्पाइनल ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि आपके बॉडी का जो स्पाइन है वो चूरा बन चुका है। धीरे धीरे करके उसका पूरा स्पाइन खत्म होता जा रहा है और कुछ ही दिनों में जिंदगी भर के लिए शी विल बी फिनिश्ड। उसके स्पाइन 3 भाग में टूटे हैं। स्पाइनल ऑस्टियोपोरोसिस है, इसका मतलब जिंदगी में कभी खड़ी नहीं हो सकती, जब तक जिंदा है खड़ी नहीं हो सकती। और क्योंकि स्पाइनल ऑस्टियोपोरोसिस के इतने मेजर स्टेज में है वो, उसका बचना संभव है। मैं आपको पहला फोटो दिखाना चाहता हूं। कैन वी शो द फर्स्ट फोटो प्लीज? ये थी वो जिस दिन डॉक्टर्स ने उसे बोला कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसे आपको वापस घर लेके जाना। वो बेड में थी, मेरी वाइफ बिल्कुल बगल में, उसके सुंदर हाथ आपको दिख रहे होंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो उनके साथ थी। मेरी वाइफ ने मुझे वहां से कॉल करके बोला कि उसे डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर्स ने बोला शी कैन नॉट बी हील्ड, ये चंगी नहीं हो सकती, इसको स्पाइनल ऑस्टियोपोरोसिस है, इसको ट्यूबरकुलोसिस है, इसको विभिन्न बीमारी है, ठीक नहीं हो सकती। एक स्ट्रेचर में इसे उठा के ले जाते, घर पे वो जाती है। तकरीबन 3 महीने तक वो लाइव से आराधना देखती है, चर्च। 3 महीने बाद 24 दिसंबर को मेरे पास एक कॉल आता है रजनी सिस्टर के हस्बैंड का, उनका नाम कौशल है। उन्होंने कॉल किया और बोला पास्टर ये जिद कर रही है। मैंने बोला क्या हुआ? मैंने कहा सिस्टर क्या हुआ? उसने कहा पास्टर मुझे चर्च आना है। मैंने कहा पर आप तो यात्रा कर ही नहीं सकते, आपके लिए इम्पॉसिबल है यात्रा करना। उसने कहा पास्टर बहुत हुआ, 3 महीने से घर में हूं, क्रिसमस का दिन है, मुझे चर्च आना, अपना नया चर्च तक नहीं देखा, मुझे आना। जिद था उसका। हमने एम्बुलेंस अरेंज किया, व्हील चेयर अरेंज किया, 4 जगह से उसे बांधा, पैर से लेके उसके शोल्डर तक, उसके हैंड तक उसे बांध कर उसे अपने चर्च में ले आए। नथानियल जी का है, राइट, प्लीज कम, अगर आप यहां गई हैं उसे लेकर आए। हमारी चर्च की एक प्रॉब्लम है, एक जगह से हमारा चर्च ऐसा बना हुआ है कि आपको अगर एक जगह से फोटो लेंगे तो दूसरी जगह दिख नहीं सकती, और दूसरी जगह फोटो लेंगे तो पहली जगह दिख नहीं सकती। उस तरीके से वो बना हुआ। मैं आया, मैं उससे मिला, वो रो रही थी, मैं भी रो रहा था। सोचिए एक पास्टर के लिए कितना डिफिकल्ट होता है ना, कि उससे प्यार और एक उसका एक विश्वासी, उससे प्यार करने वाला एक व्यक्ति, खुदा को जानने वाला एक व्यक्ति अभी पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से कोलैप्स। मैंने उसे कहा परेशान मत, उसे कहा पास्टर आप परेशान मत। लेकिन उस दिन चर्च में एक अलग ही उपस्थिति थी। There was a very different power that day, very different power that day। भयंकर ताकत थी उस चर्च के अंदर। 25 दिसंबर लाइव में है, इसके लिए आपको बोल रहा हूं।
आपको बस जाके चेक करना बस। प्रचार खत्म हुआ, आराधना खत्म हुई, प्रभु का उपस्थिति था, आखिरी आराधना थी, आखिरी लास्ट, जैसे आज भी कुछ देर में आखिरी आराधना होने जा रही। उस आराधना में भयंकर आराधना चल रही है। चर्च में लोग, आप हमारे चर्च में आओगे तो म्यूजिक का लेवल सब यहाँ सर के ऊपर रहता। थोड़ा बहुत हम अंधेरा भी रखते ताकि लोग एक दूसरे को देखे ही ना, क्योंकि कुछ लोग चर्च में सिर्फ देखने आते दूसरों को। मैं वो भी खत्म कर देता। मेरे को कई लोग बोलते हैं कि पास्टर जी आपके चर्च में बड़ा अंधेरा है, हम लोगों को देख नहीं पा रहे। मैंने कहा इसी के लिए तो किया, ताकि तू चेकआउट ना करे कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। किसी चर्च में लोग देखते हैं, अरे ये क्या पहन लिया, अरे ये क्या पहन के आ रही है, अरे वो क्या, मुझे बड़ा पसंद है। मैं कभी कभी मेरे पास लोग आके कहते हैं, अरे ये क्या बोले पास्टर जी, वो बहन क्या पहन के आए। मैंने बोला तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बहनों को चेकआउट करते। सर यहाँ तक देखो, यहाँ तक, कोई तो बोलो यहाँ तक देखो, यहाँ तक देखो, इधर क्यों जाते हो नीचे ज्यादा, उधर तक देखो, इधर सबको हक है। और खुदा चाहेगा तो किसी को भी बदल देगा, तू बदलने की कोशिश ना कर। Let church be church। भयंकर आराधना चल रही। नथानियल जी दूसरी तरफ अशरिंग कर रहे थे। मैंने कहा ना चर्च के दो भाग, दूसरी तरफ अशरिंग कर रहे थे। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे तो आराधना चल रही है, पर दूसरी तरफ भयंकर भीड़ है। भयंकर क्या भीड़ है? मैं सोचा यार ये सारी भीड़ गरी क्यों इकट्ठा हो रही है? इधर वाले को कुछ पता ही नहीं, मेरे को भी पता नहीं। नथानियल जी भी कूद रहे हैं, इतनी खुशी है नथानियल जी के चेहरे पे, जैसे मानो दूसरा बच्चा पैदा हो गया। मुझे लगा शायद इनकी पत्नी संध्या ने कान में बाप बनने जा रहा है। मुझे पता नहीं कुछ ऐसा बोल दिया, क्या बोल दी, इतना कूद रहे हैं। मैं बोला नथानियल जी come here। बोला क्या हुआ? उन्होंने कहा पास्टर आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने कहा क्या? रजनी खड़ी होकर नाच रही है, खड़ी होकर कूद रही है। मैंने कहा कूद रही, वो देख रहे वो हैंडसम नथानियल जी पीछे, वो मैं और ये रजनी संडे सर्विस में। मैंने पूछा रजनी हुआ क्या? उसने कहा पास्टर जब घोषणा किया गया, आपने घोषणा किया जो बीमार है, जो नहीं कर सकता वो करे। मैंने अपने पति को बोला मुझे अभी खड़ा करो। मेरा पति बोलता खड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? गिर जाओगे, गिर जाओगे। उसने बोला नहीं, निकाल मेरे सारे स्ट्रैप। अभी लड़ने लगे। पति नहीं मान रहा था तो नथानियल जी को बोला, तो उन्होंने मिलकर उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब निकाला। और जब उसे हाथ देकर, जब उसने अपने पहले कदम अपने जमीन में रखे, कहाँ गया स्पाइनल ऑस्टियोपोरोसिस, कहाँ गया ट्यूबरकुलोसिस, कहाँ गया हड्डियों का दिक्कत, कहाँ चूरा हो रहा है, कहाँ हड्डियां 3 भाग में टूटी है, किसी को नहीं पता। जिंदा खुदा ने उसे चंगा कर दिया। उपस्थिति, कोई तो बोलिए उपस्थिति, कोई तो बोलिए उपस्थिति, जोर से बोलिए उपस्थिति। मेरे पास 6 मिनट है, बोलिए 6 मिनट है आपके पास। उसके बाद प्रभु का एक टच हम महसूस करने जा रहे हैं। राइट, आज मैं जल्दी क्लोज करना चाहता। मेरे साथ है, किसी को चाहिए ये महिमा, किसी को चाहिए ये महिमा, किसी को चाहिए ये महिमा। महिमा देने वाले का नाम क्या है? यीशुआ। कौन है वो? शेर यहूदा का, हमें बचाने वाला। आपको चाहिए वो महिमा? मैं आज आपको कुछ और कहने आया। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, बोले 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। Jesus we bless you, Jesus we bless you। आपको जानना है उसके बारे में? जानना तो कल आना पड़ेगा। कब आना पड़ेगा?
तुषार, हमारा फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दो, ठीक है? जीसस, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं, राइट? मेरी बीवी तो फ्लाइट लेके गई, अभी ऊपर ही होगी फ्लाइट में। उसको अभी नहीं पता कि मैं यहाँ पे हूँ, और उसको ये नहीं पता कि मैं कल नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आपको वायदा देना पड़ेगा, प्रेज द लॉर्ड, कि कल खुदा का और बड़ा महिमा देखने जा रहे हैं। मैंने आपको वायदा किया तो उड़ाव पुत्र और बच्चे के बारे में बताऊंगा, बाप के बारे में। खत्म करने जा रहे हैं, आपको सुनना है उसके बारे में? बोले पास्टर, आपके पास 6 मिनट है। कितने? हाँ, 6 मिनट, ठीक है? आप कहते हो तो 6 ही रखेंगे। काश सर लाइव है, नहीं तो बोल देता। फिर पूरी रात भी करेंगे। मैंने कहा इतना उठ जाओ कि अगली बार जब आए तो पूरा अधिकार पूरी रात का ही मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उड़ाव पुत्र को पता लगा कि सुअरों के बीच में रहता था। बोलिए सुअर, उसे बोलिए सुअर, सुअरों के बीच में रहता था। खाना भी वही खाता था जो सुअर खाते थे। used to eat that। खाते खाते अचानक उसको एहसास हुआ कि वो खा रहा है जो सुअर खा रहे हैं। ये शराब, ये गुटखा, ये ड्रग्स आज की रात ही खत्म हो जाए। ये पोर्नोग्राफी जो देखते हो छुप छुप कर वीडियोस देखते हो, ये आज की रात खत्म हो जाए। मैं आया बहुत दूर से आपको बताने के लिए, ये आपको अंदर से खोखला कर रहा है, और प्रभु आज आपको मजबूत बनाने जा रहा है। अचानक बोलिए, अचानक बोलिए, अचानक। अरे कोई तो बोलो अचानक। दिमाग में ऐसा आता है कि मैं अपने घर क्यों नहीं चला जाता? Let me go back to my home। मैं अपने घर चला जाता, घर। उसे कहा इससे बढ़िया खाना तो मेरे पिता के घर में मुझे मिलता है, नौकर को भी इससे बेटर है। Sudden realization, कोई बोले अचानक। जो भी प्रभु आज आपसे बात करेगा अचानक करेगा, सडन। और अगर प्रभु आज रात को आपसे कुछ बात कर ले तो सुन लेना, क्योंकि सुनने वाले के लिए ही छुटकारा है। सडन वो उठता है और कहता let me go to my father। उसको ना सब कुछ याद आ रहा है, उसने अपने पिता के साथ क्या क्या गलत किया। संपत्ति मांग ली, संपत्ति ले ली, संपत्ति छीन ली। जिस बेटे को अपने पिता को संभालना चाहिए था बुढ़ापे पे, सब कुछ उठाकर वो चला गया, तो उसको बड़ा अंदर से दुख भी हुआ। लेकिन सब अंदर ऐसे, पर तब भी उसे अपने पिता का क्रोध नहीं याद आया, उसे अपने पिता का प्रेम याद आया। जहां पे उसे ये पता था अगर मैं आज भी लौट जाऊं तो मेरा पिता इतना कठोर नहीं है कि वो मुझे लात मार कर बाहर करेगा, वो इतना बढ़िया है, कम से कम अपने घर पे तो मुझे रख लेगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जिस पिता का मैं आज सुसमाचार यहाँ बांट रहा हूं, वो तुझसे नफरत कर ही नहीं सकता है। आज वो यहाँ पे है तुझे बाहों में लेने के लिए। And here comes, आता है, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या सोच रहा होगा, अंदर ही अंदर क्या सोच रहा होगा, है ना? क्या यीशु से सब कुछ करूंगा, सोच रहा होगा अंदर ही पिता से मिलूंगा, सब कुछ करूंगा, गले से लगाएगा वो पोंछ देगा मेरे आंसू, गले से लगा
उसका वही चल रहा था। जिस दिन यीशु आपके सामने खड़ा हो जाए ना असली में, सर आप उससे कुछ मांगोगे ही नहीं। अभी तो आप चंगाई छुटकारा सब मांग रहे हो, जिस दिन खुदा सच्ची में खड़ा हो जाए कुछ नहीं मांगोगे, सिर्फ गले मिलोगे उससे। चलते 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 पता नहीं पिता को खबर लग गई। उस जमाने में जब गांव के अंदर कोई कदम रखता है ना, तो गांव वालों को पहले ही खबर लग जाती है कि गांव के अंदर किसी ने कदम रखा। इस पिता को पहले ही पता लग गया कि पुत्र आ रहा है। फटे कपड़े, बेकार कपड़े। पिता 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 कहता है वो मेरे पास पहुंचे, उससे पहले मुझे उसके पास पहुंचना है। क्योंकि उसकी इस कहानी का सबसे सुंदर भाग बच्चे का पिता के पास जाना नहीं था, पिता का बच्चे की ओर दौड़ना। हम कहानी के भागों को समझ नहीं पाते। बाप दौड़ रहा है, कभी सोचा है बाप दौड़ रहा है, he's running as fast as he can to the sun। वो दौड़ रहा है भयंकर। क्यों आपको पता है दौड़ रहा है? क्योंकि नियम क्या है आपको पता है यहूदियों में? अगर कोई बेटा पिता के मरने से पहले उसकी संपत्ति लेकर सब कुछ नाश कर दे और जिस दिन वह लौटे तो सारे गांव वाले अपने हाथ में मटका लेंगे और लेकर जब वो वापस आए तो उसके सामने वो मटका तोड़ेंगे और कहेंगे कि वो श्रापित है, श्रापित है, श्रापित है, और उसे बद्दुआएं देंगे और उसके लिए बेकार बोलेंगे और उसके लिए गंदा बोलेंगे। और बाप को पता था ये सारे वहां पे पहुंचने जा रहे हैं क्या लेने के लिए? मटका लेकर उसके सामने उसे श्रापित बोलने के लिए। आज आप में से भी कईयों के सामने तोड़ने के लिए, आपको बद्दुआ देने के लिए, आपके बर्तन को तोड़ने के लिए कई खड़े होंगे। लेकिन एक बाप आज उतरा है इस झारखंड प्रभात तारा ग्राउंड में, और जितनी जल्दी तू जाए उससे भी ताकतवर रीति से वो यहां पे उपस्थित है। उस जमाने में उसको कहा जाता था केजाजा। केजाजा का मतलब है बच्चा आए तो मटका तोड़ दे। वहां सब खड़े थे मटका लेकर, एक तरफ से सब दौड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बाप दौड़ रहा है। बाप के आंखों में सिर्फ एक ही चीज चल रहा है कि ये मटका तोड़ दिया जाएगा। तो बाप दौड़ा, वो बाकी दौड़कर पहुंच सके तो बाप दौड़ा, और बाप दौड़कर जितनी तेजी से जा सके बेटे के पास गया और उसे गले लगा लिया, गले लगा लिया। और ताकि कोई और मटका ना तोड़े, अपनी अंगूठी निकालकर उसके उंगली में डाल दिया और कहा इसका दाम मैंने चुका लिया है। तू और मैं आज बचाए जाए। पिता ने इतना प्रेम किया कि दाम चुकाने के लिए अपने बेटे को ही तोड़ दिया, ताकि तू और मैं एक अनंत जीवन को प्राप्त करे, एक महिमा को प्राप्त करे, एक उद्धार को प्राप्त करे, एक ग्लोरी को प्राप्त करे, एक चंगाई को प्राप्त करे। कोई है यहाँ पे जो उस महिमा को प्राप्त करना चाहता है? कई साल पहले
यीशु मरकर जिंदा होकर वापस आए। तो प्रेरित थॉमस ने कहा, आई विल बिलीव यू, मैं तभी आप पे बिलीव करूंगा जब आपके हाथों में मैं अपनी उंगली डाल के देखूंगा। मेरा मानना है कि वो निशान प्रभु के चेहरे पे और उसके हाथों में आज भी है, पर तब भी मेरा खुदा आज भी सबसे सुंदर है। इसलिए तो आप कहते हैं मेरा खुदा सबसे सुंदर, 10,000 लाखों में करोड़ों में मेरा खुदा सबसे सुंदर, 10,000 लाखों करोड़ों में। क्या उसका नाम? यीशु। साल पहले यीशु के एक फोटो को बनाने की कोशिश की गई, कई साल पहले। तो दुनिया के लॉस एंजलिस में तकरीबन उस जमाने के 200 बेहतरीन डॉक्टर्स एक साथ इकट्ठा हो गए स्टडी करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर किस तरह दिखता होगा जब उन्हें मारा गया होगा। 200 लोग, उस जमाने में इंटरनेट, डिजाइनिंग ये सब नहीं होने के कारण सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट लोगों को बुलाया गया। 100 से अधिक दुनिया के बेहतरीन आर्टिस्ट, 200 डॉक्टर स्टडी करने लगे। उस जमाने में अगर यीशु को 39+1 टाइम अगर मारा गया, चमड़ा उधेड़ दिया गया, चमड़ा अगर लोगों पे गिरा गया, तो आखिरकार यीशु का शरीर उस दिन दिखा कैसे होगा। सारा स्टडी करने के बाद इन द 1980s उन्होंने प्रभु यीशु का एक पिक्चर तैयार किया कि आखिरकार प्रभु दिखता कैसे होगा। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं वो प्रभु, मैं आज आपको वो पिक्चर दिखाना चाहता हूं। I want to show you that picture tonight। प्रभु यीशु कि आखिरकार उस दिन वो कुछ ऐसा दिखा होगा, उसकी हड्डियां कुछ ऐसी होगी। One of the most real images that could be created for Jesus Christ, मरे हुए यीशु की हड्डियां पीछे से, आपको पता है क्योंकि जब 40 बार मारा गया सर, जब 40 बार, तो डॉक्टर लूका रचित सुसमाचार में कहते खड़े हुए लोगों के ऊपर जब वो तीसरी बार चाबुक लगा और जब उसे खींचा गया तो चमड़ा लोगों के मुंह पर जाकर गिरा, और तभी आप उसके पीठ पे देखते हैं कि उसकी हड्डियां और उसका रिब केज विजिबल है। आप उसके चेहरे को देखिए, कोई भाग नहीं बचा है जिसपे आप कुछ दिख सके। उसकी आंखें देखिए, उसका शरीर देखिए, कोई भाग नहीं बचा है। जहां पे चमड़े का कोई भाग बचा हो, अदनंगी रही 33 साल के एक मर्द को नंगा, कोई वस्त्र नहीं था उसके ऊपर। अनलाइक जो आप चर्चों में देखते हैं वो सच नहीं है। नियम यही था कि नंगा, अदनंगी हालत में नंगा 33 साल का एक मर्द अपनी मां के सामने, अपने शिष्य यूहन्ना के सामने क्रूस पे ऊपर नंगा लेटा हुआ है। कतरा कतरा उसने बहा दिया क्योंकि उसे तेरी जरूरत है, उसे तेरी जरूरत है। अगर आज की रात आप अगर ये देखकर भी नहीं समझ पा रहे कि वो तुझसे कितना प्रेम करता है, तो मेरे पास एक पादरी होने के नाते आपको देने के लिए कुछ बचा नहीं है।
This is all I give to you, Jesus. यही मैं आपको दे सकता हूं, यीशु जिसने सब कुछ दे दिया आपके लिए। और आज this Jesus, ये यीशु आज यही है, उसी निशानों के साथ घाव तो आज नहीं है, पर दाग जरूर है, और वो दाग तेरे और मेरे लिए है, वो दाग आपके लिए और मेरे लिए है, वो दाग आप सबके लिए और मेरे लिए है। आज की रात दे दो अपना दिल प्रभु को। Yes. व्यभिचार में फंसे हो तो दे दो अपना जीवन प्रभु को। Yes, Lord. अश्लीलता में फंसे हो तो दे दो प्रभु को। Give your life to Jesus. अगर आज आप दोगे तो आज कुछ और गवाहियां यहां तैयार होने जा रही हैं। कुछ ही मिनटों में हम कुछ और गवाहियों को सुनने जा रहे हैं, लेकिन आज मुझे विश्वास है सबसे बड़ा गवाही आज यहाँ क्या होने वाला है आपको पता है? कुछ लोग प्रभु यीशु को अपना जीवन देने वाले हैं। मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं सच बता रहा हूं, मैं बुला लेता सबको। I so wish I could call all of you. लेकिन एक बात पूछूं आपसे, कोई है इस मंडली के अंदर जो किसी न किसी चीज में फंसा हुआ है, लेकिन आज जो फोटो मैं आपको फिर से दिखाऊं, उस फोटो के सामने, उस प्रभु के सामने, उसको देखते हुए आज आप अपने जीवन को प्रभु यीशु की ओर दे सकते हैं, दौड़ कर आ सकते हैं, क्योंकि उसने तो सब दे दिया। मटका बनकर उसने सब दे दिया, उसने अपने आप को तोड़ दिया। आज आपके पास दिन है, मौका है। Yes. आज यीशु को अपना जीवन पूर्ण तरीके से देने का। कोई अगर उन चीजों में फंसा है और अपना जीवन देना चाहता है, अगर शर्म और हया नहीं है और इस आकाश मंडल में देने वाले इस महिमा के सामने, इस आत्मा के नीचे आप एक निर्णय लेना चाहते हैं, तो अपने हाथों को उठा लीजिए ताकि मैं देख सकूं। We thank you, Jesus, for every hand that's lifted up here. आज की रात गढ़े टूटेंगे, पाप के बंधन टूटेंगे, सारे गढ़ उखड़े जाएंगे और खुदा छुटकारा हमारे हृदयों में देने जा रहा है। तेरे गुप्त कमरे और मेरे गुप्त कमरे और हमारी गुप्त जगहें बदलने जा रही है। आज की रात यहोवा काम करने जा रहा है। आज की रात कोई तेरे मध्य में चल के आ रहा है। कौन है वो? यीशुआ मसीह तेरे बीचों बीच चल रहा है। He's walking, he's walking, he's walking, Lord. He's walking, Master. He's walking, he's walking, he's walking, Master. He's walking here, he's walking, he's walking, he's walking, he's walking. वो चल रहा है बड़े अद्भुत रीति से यहाँ पे, क्योंकि praise the Lord, आप में से कई लोगों का आज हृदय खुदावन बदलने जा रहा है। जब वो चल रहा है तो बीमारों को भी वो चंगा कर रहा है। तुझे जो पुकारना है पुकार ले, क्योंकि आज की रात बहुत कुछ बदलने जा रहा है। In the mighty name of Jesus, बहुत चीजें आज बदलने जा रही है। Praise the Lord, रोका ना जाए उस प्रकार से तेरे बीच में खुदा कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है। In the mighty name of Jesus. ओ आज की रात तेरी एक पुकार उठा, झारखंड आज आसमानों में सिर्फ झारखंड की आवाज सुनाई दे, सिर्फ झारखंड की आवाज सुनाई दे। Volunteers, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry, it's okay. उतरने दो, जो उतरेगा वो उतरेगा, जो हटेगा वो हटेगा। आत्मा के सामने कुछ काम नहीं कर सकता है। In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. सब बंधन टूटे,
परेशान हो तो ये मैं ये सब देख के परेशान नहीं हूँ, ये मुझे हिला नहीं सकती। प्रभु की आत्मा जहाँ है वहाँ बंधन अपने आप खुलते हैं, वहाँ बंधन अपने आप खुलते हैं। वो कुछ ऑटोमेटिक, क्योंकि खुदा सिर्फ हृदय में ही है, खुदा और कुछ देखता ही नहीं, राइट। और खुदा ने, आप बिलीव करो या ना बिलीव करो, खुदा ने आज आपके हृदय को देखा। सिस्टर बहुत रोक रहे हो अपने आप, नहीं मैं हिम्मत वाली हूँ, मैं नहीं करूंगा, लेकिन आज की रात खुदा कहता है तेरी हिम्मत यहोवा है। खुदा कहता है तेरी हिम्मत यहोवा है। जो कुछ तू गई है गुजर कर, वो तेरे लिए मैं टूटा हूँ, तेरे लिए वो टूटा है आज की रात। अगर कोई बीमार है, एक बार और आज की रात चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जहां कहीं भी आप बीमारी से हैं, वहां अपना हाथ रखिए और खुदा चंगा करने जा रहा है। अभी इसी वक्त जिंदा खुदा हर व्यक्ति को जो बीमार है, प्रभु यीशु के नाम से अभी इसी वक्त, कम ऑन, आवाज उठा के दुआ कीजिए। झारखंड, आवाज उठा के दुआ कीजिए। आज तेरे जुबान चुप ना रहे, आज तेरे जुबान चुप ना रहे। आज आवाज उठा के मांग ले, क्योंकि खुदा देने जा रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हर बीमारी खत्म हो जाए, हर बंधन खत्म हो जाए, हर ताकत खत्म हो जाए, हर शैतान के गढ़ टूट जाए, हर सामर्थ गिर जाए, कोई सामर्थ उसके सामने खड़े ना हो। हर चीज अभी प्रभु यीशु के नाम से स्वतंत्र हो जाए। In the mighty name of Jesus, let the healing touch of God, let the healing touch of God. Ora baba shakara balia korobo shedere. Let God do a mighty thing right now. In the mighty name of Jesus. प्रभु का लहू सबको चंगा कर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और चर्च आवाज उठा के कहेगा, आवाज उठा के कहेगा, आवाज उठा के कहेगा, आवाज उठा के कहेगा। अब सुनिए, चेक कीजिए स्पॉन्डिलाइटिस, कान चेक कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों के बहरेपन खत्म हो रहे, बहरेपन खत्म हो रहे। अपने स्पेक्स हटा के देखिए, अपनी एक आंख ध्यान से खोल कर देखिए, प्रभु ने आपको चंगा किया। चेक कीजिए, जो चल नहीं पा रहा चल के देखिए, जो खड़ा नहीं हो पा रहा खड़े होके देखिए, जो दौड़ नहीं पा रहा वो दौड़ के देखिए। कम ऑन, चेक राइट नाउ, चेक करें। और जिसको प्रभु ने चंगा किया, अगर प्रभु ने आपको एक चंगाई दी, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइन बना लीजिए। वॉलंटियर्स प्लीज, मुझे आपकी मदद चाहिए, अब चाहिए हेल्प मुझे आपकी। कुछ वॉलंटियर्स यही नहीं है, कुछ बहनें प्लीज, जितने लोगों को खुदा ने चंगा किया, कम ऑन द लेफ्ट, मेरे लेफ्ट में आइए, कम ऑन। चेक कीजिए विश्वास के साथ, नेक पेन्स हील हो रहे, अल्सर्स खत्म हो रहे, कांटे चेक कीजिए चर्च, कांटे चेक कीजिए। आपके कांटों को खुदा ने गायब कर दिया, आपके कांटों को खुदा ने गायब कर दिया। चेक कीजिए, यस, माइग्रेन्स खत्म है, कैंसर खत्म है यीशु के नाम में। चेक, आपके बॉडी के डिफॉर्मेशंस खत्म हो रहे हैं, टांगे ठीक हो रही है, हाथ ठीक हो रहे हैं, राइट नाउ किडनी ठीक हो रही है, किडनी ठीक हो रही है। अभी इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु एक अद्भुत काम
आएंगे और फिर गवाहियों को सुनेंगे। प्रेज लॉर्ड। यीशु तेरे होगा हमें बचाने वाला, बहुत ही अद्भुत ये सिस्टर बता रहे हैं, कोविड से पहले इनके पैर चल नहीं पाते थे, लेकिन आज बता रहे हैं तीसरा आज ये चल पा रहे हैं यीशु के नाम में। हम ये बता रहे हैं मैं पूरी रीति से आजाद हो गई हूँ। हालेलुया। किस तरह आए थे, लेकिन आज कल भी हम थोड़ा खड़ा हो पाए और फिर आज एकदम आज हम नाचे, हम देखे पूरा नाच इतना तो नहीं कर पाते थे, इतना सभी लोग पैर नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हम खूब नाच के आज हम प्रभु की नाम गा सकते नाच सकते हैं। आज हम पूरा प्रभु की स्तुति प्रभु ने आपको पूरा चंगा किया। मुझे लगता है हम सिर्फ इस बहन के लिए ताली बजा सकते हैं। आशीष से प्रभु की महिमा। जो भी माइक संभाल रहे हैं, क्या इस वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं? यस 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 यस। एक माइक 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 प्लीज, कोई साउंड वाले को बोले ना प्लीज, कोई भी माइक्स चल नहीं रहे प्लीज। बस एक बहुत अद्भुत गवाही इनके जीवन में, बहन के जीवन में 3 साल से इनको सुनाई नहीं देता था, पर आज प्रार्थना के दौरान जब आप हीलिंग की प्रार्थना करें, आपने जब बोला कि जो नहीं कर पा रहे वो करने लगे और बहन के कान खुल गए और बहन पूरी रीति से अच्छे से सुनने लगी है। 3 साल से कान जाली जैसा लग रहा था, लेकिन आप जब अभी बोले कि जिनका कान नहीं सुनाई देता है वो अपने
उंगली को रख के तो ऐसा लगा कुछ निकल गया और बहुत अच्छा लगा सुन पा रही सुन पा रहे आप? पक्का है? एक काम बंद कीजिएगा अपना। अभी भी सुन पा रहे हैं? जी मैं जो बोलूंगा आप बोलेंगे? जी बोले मुझे मुझे प्रभु यीशु ने चंगा किया है चंगा किया है। आमीन आमीन बोलिए मैं चंगी हूँ, चंगी हूँ मुझे मुझे सुनाई सुनाई दे रहा है। उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। और रुकिए ना, अभी जिनको गवाही देनी है, जिनको चंगाइयां मिली हैं, प्रभु आपको ब्लेस प्लीज आगे आइएगा, आगे आइएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। जीसस, यस। पास्टर, एक और अद्भुत गवाही। 4 साल से अल्सर था पेट पे और बहुत स्वेलिंग थी। परमेश्वर ने अभी पूरी तरीके से हील कर दिया है। अल्सर 4 साल का पूरी रीति से हील हो गया है। 100% प्रभु ने पूरा चंगा कर दिया आपको। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा तरीके से 100% एक ताली बजा के जरा प्रभु का धन्यवाद कीजिए। यस। बहुत ही अद्भुत गवाही है। 20 साल से ट्यूमर था गले में, ये ना खा पाते थे ना ये पानी पी पाते थे। बता रहे 20 साल का ट्यूमर, हाथ लगाने से भी दर्द होता था। अभी टच किया, बता रहे कोई दर्द नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है यीशु के नाम में। कोई गांठ नहीं है? नहीं, आप आगे आइए। तुषार के लिए प्रे करनी है। प्रेज द लॉर्ड। यस 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 यस। तुषार टेक इट। खाना खाने साउंड वाले भैया प्लीज साउंड बढ़ा दो। मुझे बोलने में बहुत दिक्कत होता, आराधना करने में दिक्कत आ रही। मैं गला खोल के चिल्ला के मैं परमेश्वर का आराधना करना में बहुत अच्छा लग रहा है। और आप चेक करिए आपके वहाँ ट्यूमर है? ओके, कोई सिस्टर को आप आ दर्द सकते भी नहीं हैं? कर रहा है। हाँ? पहले दर्द होता था, अभी दर्द भी नहीं कर और रहा। गांठ भी नहीं है? नहीं। कुछ नहीं है। कोई चेक आप चेक कर सकते हो? आप झारखंड के हो ना? चेक करिए। पहले इतना गिल्टी था, पूरा फुला हुआ गिल्टी था, अभी कुछ नहीं है। पूरा ठीक है? हाँ, ठीक है। पक्का ना? ओके, झारखंड वालों ने बोला प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्या इसके लिए एक बार ताली बजा के खुदावंत का धन्यवाद कर सकते हैं? प्रभु तुझे बहुत आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत आशीषित करे। प्रेज पास्टर, एक और अद्भुत गवाही। 2018 वॉलंटियर्स में प्लीज एक मिनट वॉलंटियर्स आपको हेल्प करना पड़ेगा। ठीक है? Praise the Lord। ना आप नहीं चाहता कोई उनके ऊपर पाँव हाथ रखे तो वॉलंटियर्स प्लीज हेल्प कीजिए। आमीन। यस वर्ष यस। 2018 से बहन को डॉक्टर ने बोला था लेफ्ट साइड की ब्रेन की नस दब गई थी और वो मूव नहीं कर पा रही थी। बहुत पेन था, स्वेलिंग था। डॉक्टर ने बोला बिना दवाई के आप जिंदा नहीं रह सकती। हाँ। और उन्होंने साउंड से दूर रहने के कहा था। और 3 दिन से बहन आपकी मीटिंग अटेंड कर रही है। एंड नाउ शी इज फ्री फ्रॉम दैट डिजीज। परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से हील कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप सबके सामने रह नहीं सकते। नहीं, डॉक्टर मना कर दिए थे अगर ये दवाई नहीं खाएगी तो जिंदा नहीं रहेगी। और राइट साइड में पैरालाइज अटैक हुआ था, जगह जगह गांठें थी, पूरा नस। मेरे बच्चे लोग तेल मालिश करके पूरा वो नस लंग्स को हटाते थे, गांठ को। और मैं इतना टाइम खड़ी भी नहीं रह सकती थी। क्या हुआ ये 3 दिन आपने क्या किया? फर्स्ट दिन जब आया अपने प्रेयर किया, अचानक से बहुत जोर बॉडी फड़का, उसके बाद से अभी तक नहीं फड़का। और सारी मेरे नस की जो गांठें थी वो खुल गई और मैं चल पा रही हूँ। इतना टाइम खड़ा रह पा रही। मैं आगे चलती थी, पीछे कर सकती थी, बिना दवाई के मैं नहीं चल सकती थी। और मैंने कोई दवाई नहीं लिया। सिर भी दर्द बहुत ज्यादा करता था साउंड में। अभी 3 दिन में यहाँ आई, नहीं सो पा रही, फिर भी दर्द नहीं है सिर में। तो आपको चौथे दिन भी आना पड़ेगा। प्रभु तेरी मसाज से भर के कर आमीन आमीन। यस यस बस बहुत ही मार्वेलस टेस्टमनी है। 7 साल से ब्रेस्ट में गांठ था, ये बता रहे इतना दर्द रहता। 7 साल से मेडिसिन खा रहे, अभी प्रेयर को रिसीव कर चेक करके आए हैं, कोई गांठ नहीं है, कोई दर्द नहीं है यीशु के नाम में। आप उसके एक्साइटमेंट को देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितने साल से था? कितने साल से? 2017 से आज वो खत्म हो गया। मुझे आपके प्रेयर पे आने का बहुत इंतजार था पास्टर। 2 महीना से मैं इंतजार कर रही। मैं आपके वहाँ दिल्ली में जाने के लिए मैं बहुत जाना चाहती हूँ। मैं आपका बहुत इंतजार आपका गांठ गायब? गायब हो गया। मुझे कल से विश्वास था कि मैं आज गवाही दूंगी। क्या बात है। प्रेज। क्या नाम है आपका? मेरा प्रियंका है
का प्रभु तुझे इतना ब्लेस करे प्रभु एक मस्सा से भर दे परमेश्वर let the touch of the almighty be upon her yes pastor हेलो yes पास्टर प्रेज द लॉर्ड। ये सिस्टर परसों आराधना में आई थी और कल ये आराधना में आ रही थी तो इनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। इनके सर बहुत लहू लहान हो गया, पूरे शरीर में इनके दर्द था, लेकिन ये हिम्मत करके आज आराधना में आई। प्रभु ने इन्हें स्पर्श किया और इंस्टेंट सारे दर्दों से आजाद किया। पूरी तरीके से हील्ड हुआ सर में मेरा स्वेलिंग था पूरा दब गया और एक भी दर्द नहीं है। अभी हम बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सोच के आए कि हम यहाँ से जाएंगे तो बिना चंगाई के लिए हम नहीं जाएंगे, गवाही देकर जाएंगे। और आपने जो यीशु विश्वास किया वही परमेश्वर ने आपको दिया। खुदा अपनी मसा से अपनी बेटी को उस ताकत से भर दे परमेश्वर। God bless you, God bless you. बस एक बहुत अद्भुत गवाही है। यहाँ भी काम नहीं हो रहा है, इवन इनके घर पे भी काम हुआ है। इनकी पत्नी 3 साल से हार्ट की प्रॉब्लम से गुजर रही थी और कल ही परमेश्वर के दास जो प्रचार कर रहे थे, आप जो प्रचार कर रहे थे कि दुआ यहाँ की गई और जब आप ना पास्टर फिर से बोलो, फिर से दुआ कहाँ? यहाँ की गई और जवाब वहां है। तो उन्होंने कहा मैं वहां रिसीव कर रही हूँ और उसके बाद उन्होंने फोन करके बताया कि मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ। और उसके बाद वो कोई काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन प्रचार सुनने के बाद सामर्थ उतरा और वो काम करने लगी है। एक अद्भुत काम परमेश्वर ने ये यहाँ है और कार्य वहां किया है। परमेश्वर की महिमा हो। कितने साल से नहीं कर पा रही थी? सर पिछले 3 साल से ना वो हार्ट पेशेंट है, काफी हॉस्पिटल में मैं लेके गया। हाँ। लेकिन वो कहीं पर चंगी नहीं हुई। लेकिन कल जब आपने एक बात बताया, एक बात 10 बार बताया, उस समय मैंने सोचा कि कुछ तो मेरे जीवन में होगा। Yes. और मैंने जब आप लास्ट टाइम प्रेयर कर रहे थे, मैंने विश्वास किया कि मेरा पत्नी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ, बिलासपुर में काफी दिक्कत है अभी, लेकिन मैं उस समय जब यहाँ आने वाला था, मेरे दोस्त लोग कार लेकर मेरे घर आए, लेकिन मेरी पत्नी काफी परेशान थी और काफी बेचैनी था। हार्ट पे काफी, मैं टच करके देखा, काफी पंपिंग हो रहा था। कल क्या बोला? सर कल जब यहाँ आया, मैं कल 6 बजे हम लोग इधर फाइनली पहुंचे और जब पहुंचे तो आपका प्रोग्राम जब चला तो आपने बताया कि दुआ नीचे होगा और ऊपर सुनेगा, काम वहां होगा। तो मैंने सोचा प्रभु मेरे घर में भी ये काम होगा। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में एक काम हुआ है और मेरे बच्चे आज सुबह फोन करके बताई कि मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। प्रभु को धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की जाने की जरूरत नहीं है। हमारा खुदा छत्तीसगढ़ में झारखंड से काम करेगा। एक बार ताली बजा के खुदा का धन्यवाद कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर ये